बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट जो है उसकी एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करवा दें। उसकी जो MCQs हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो MCQ एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे, बल्कि मैं MCQ को बोलूँगा, आपने उसका पॉसिबल आंसर देना है। इसके साथ ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइज है इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ को डिस्कस कर लेना है। इसके साथ हमारे जो लेक्चर्स हैं फर्स्ट चैप्टर के वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ चैप्टर सेकंड जो है उसके भी तमाम लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सरसाइज के MCQ की तरफ आते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा जो MCQ है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। आपने इसमें आंसर करना है जी आप आंसर करेंगे इसमें। अल्फा ऑप्शन है लाइपेज, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर। एमल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि एमल्सिफिकेशन जो है वो नहीं होगी इन द एब्सेंस ऑफ। हाँ जी, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होती है ये पॉसिबल किसकी वजह से होती है? याद रखिएगा, ये बाइल की वजह से होती है, यानी कि एमल्सिफिकेशन बाइल की वजह से होती है। इसके अंदर आप ज़रा गौर करें तो बाइल के लिए बाइल ज़रूरी होता है इसकी एमल्सिफिकेशन के लिए। लाइपेज जो होता है ये लिपिड की डाइजेशन के लिए ज़रूरत है, यानी कि लाइपेज लिपिड। तो इसका जो आपने आंसर हमें बताया है कि वो एग्जैक्टली ठीक है। तो नंबर सेकंड में चलते हैं। विच एंजाइम, सबस्ट्रेट एंड pH कंडीशन आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। यानी कि स्टमक के अंदर याद रखिएगा सबसे पहली बात यह है कि हमने देखना है कि एंजाइम कौन सा होता है। अमाइलेज नहीं होता, लाइपेज नहीं होता, प्रोटीएज होता है, बिल्कुल ऐसे। अब ऑप्शन चार्ली और डेल्टा हमारे पास दो हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि प्रोटीएज होगा, प्रोटीएज लाजमी होगा। नेक्स्ट देखते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। अब pH की बात कर लेते हैं। pH क्या होती है, लो या हाई? तो लो pH होती है, हाई नहीं होती। इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन चार्ली जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। एग्जैक्टली आपका आंसर भी इसमें ठीक है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाइल इज फॉर्म्ड इन। अब दो बातें हैं यहाँ पर, बाइल बनता कहाँ पे और स्टोर कहाँ पे होता है। बाइल इज फॉर्म्ड इन द लिवर, एग्जैक्टली द आंसर लिवर, एंड द सेकंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है और लिवर के अंदर ये क्या होता है, बनता है। आपका आंसर एग्जैक्टली इसमें करेक्ट है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन दी। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? क्या गॉल ब्लैडर में होता है, स्प्लीन में होता है, लिवर में होता है? तो एग्जैक्टली हमें पता है कि जो ग्लाइकोजन है इसकी स्टोरेज किस में होती है, लिवर के अंदर। तो याद रखिएगा बाइल की स्टोरेज कहाँ पे होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो इस तरह जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है लिवर के अंदर। नेक्स्ट है कॉमन पैथवे फॉर स्वेलिंग, फूड एंड ब्रीदिंग। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी ये डिस्कशन की है। फेरिंग्स जो है वो कॉमन डक्ट है, फेरिंग्स कॉमन डक्ट है। ग्लॉटस, लैरिंग्स, तो लैरिंग्स और ग्लॉटस ये दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, और फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के भी हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉमन डक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, फेरिंग्स इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय। स्टार्च और प्रोटीन की डाइजेशन जो है किससे होती है? गैस्ट्रिक जूस में सिर्फ प्रोटीन होता है, याद रखिए गैस्ट्रिक जूस से सिर्फ प्रोटीन होता है। सलाइवा के अंदर स्टार्च की डाइजेशन होती है, सलाइवा में एंजाइम मौजूद होते हैं। बाइल डाइजेशन नहीं करता, एमल्सिफिकेशन कराता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें ऑल कंटेंट्स के लिए, यानी कि फूड के ऑल कंटेंट्स के लिए, चाहे वो अमाइलेज हो यानी कि स्टार्च हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो और लिपिड्स हो, सब के लिए एंजाइम मौजूद होते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द म्यूकस लाइनिंग कवरिंग द स्टमक ब्रेक डाउन एंड स्टमक टिश्यूज आर डैमेज बाय। ठीक है, अगर स्टमक में जो म्यूकस होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उतर जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस
गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, उसकी लाइनिंग को डैमेज करता होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कांटेक्ट विद द फूड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। अब देखें स्टमक आता है, ईसोफेगस के साथ कांटेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। लिवर एक यहाँ पर एक ऐसा पार्ट है जिसमें फूड के साथ इसका कांटेक्ट नहीं होता। आप सबका आंसर इसमें एग्जैक्टली ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इज, कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए क्या चाहिए होता है, फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन। तो आपका आंसर है फाइबर, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय, जी हम यहाँ पे देखेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसके अंदर होते हैं एब्जॉर्ब, तो याद रखिएगा लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल में एब्जॉर्ब होते हैं। आप सबका आंसर इसमें एग्जैक्टली करेक्ट है, लिम्फ वेसल में ये एब्जॉर्ब होते हैं। आगे चलें, विच सेक्रेशन रिलीज्ड, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, विलाय, विलाय के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, आप में से कोई मुझे आंसर कर सकता है, विलाय के अंदर क्या एब्जॉर्ब हो सकता है, क्या ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सकता है या नहीं हो सकता, एग्जैक्टली इसका आप मुझे आंसर करेंगे कि विलाय के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सकता है या नहीं हो सकता। यस, हो सकता है, एग्जैक्टली। विच सेक्रेशन रिलीज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल कंटेन नो एंजाइम बट स्पीड अप फैट डाइजेशन, ठीक हो गया, एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। आप सबका आंसर बाइल एग्जैक्टली ठीक है, वेरी गुड। एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन इज चेंज टू ट्रिप्सन बाय, ट्रिप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव होता है, ट्रिप्सन एक्टिव होता है। तो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है, ये एंजाइम है एंटीरोकाइनेज। आपका आंसर एग्जैक्टली इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक, बाय ग्रेविटी, बाय वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन, एग्जैक्टली इसमें आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, बाय वेव लाइक। ये क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, इसको सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड एब्जॉर्ब, इनडाइजेस्टेबल उसने बात की है, इनडाइजेस्टेबल, इनडाइजेस्टेबल लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर डाइजेस्टेबल की बात होगी तो फिर आंसर क्या होगा, आप मुझे बताएं। अगर डाइजेस्टेबल की बात करता है तो फिर क्या होगी, अगर इनडाइजेस्टेबल था तो लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैं कह रहा हूं अगर डाइजेस्टेबल होता तो फिर, हाँ जी आपका आंसर बीटा, अगर डाइजेस्टेबल होता तो फिर आंसर क्या होना था, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दैट्स वाई आपकी ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जाना। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिएगा, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, पेंक्रियाज का क्या फंक्शन है, विलस, बाइल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, रेनन, एशियल इन स्टमक, हेपेटिक पोर्टल वेन। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, ये 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 9 कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए गए। तो ये 9 कॉन्सेप्ट में से आपसे कोई भी 3 पूछे जा सकते हैं, आपसे कोई भी 3 पूछेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, कोई से 3 पूछे जाएंगे, 1 + 1 = 3। तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, 4 पूछे गए हैं, 5 पूछे गए हैं, 6 पूछे गए हैं। तो जाहिर सी बात है रूब्रिक के हिसाब से आपको 1 पॉइंट का 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज करें 3 पार्ट्स हैं, मैं सबसे पहले जो हमारे पास पहले 3 पार्ट्स हैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ। लाइक चैलेंज, यहाँ पर देखिएगा नंबर फर्स्ट पे स्लाइवा है, स्लाइवा के आपने फंक्शन बताने हैं, फिर गॉल ब्लैडर है और फिर पेंक्रियाज है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो आपने इनको 1 by 1 एज इट लिखना है,
ABC कर दें, 1 2 3 कर दें, और उसके बाद आपने सलाइवा के बारे में लिखना है। सलाइवा के लिए पहली बात, लुब्रिकेट्स फूड एंड मेक इट ईजियर टू स्वेलो। पहला पॉइंट हमने क्या कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो डाइजेशन होगी वो ईजी हो जाएगी और स्वेलो करना ईजी हो जाएगा। कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, इसके पास सलाइवरी अमाइलेज है, ये एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, आप बता सकते हैं सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? कोई आप में से बता दें, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? डाइजेशन, किसकी डाइजेशन? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इसका काम होता है स्टार्च की डाइजेशन। किसके अंदर? मॉल्टोज के अंदर इसकी डाइजेशन करता है। सेकंड है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट बाइल सेक्रीशन सेक्रेटेड बाय द लिवर। यानी कि बाइल जो आता है ये कहाँ से आता है? लिवर से आता है, लिवर से प्रोड्यूस होता है, और इसकी स्टोरेज किस में होती है? वो गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल का फंक्शन होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आएगा पेंक्रियाज के हवाले से। तो हम पेंक्रियाज के हवाले से क्या बात कर रहे थे कि पेंक्रियाज के क्या फंक्शंस हैं? पेंक्रियाज सेक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाज क्या बनाता है? पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। हमने कहा था पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता क्या है? मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, मल्टीपल एंजाइम्स होता है, लाइक ट्रिप्सन। ट्रिप्सन नहीं होता, ट्रिप्सिनोजेन होता है, याद रखिएगा। ये एक्टिव फॉर्म उनके लिख दी गया, तो बेसिकली क्या होता है? ट्रिप्सिनोजेन। अच्छा, फिर अमाइलेज होता है, इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। फिर लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन, स्टार्च एंड लाइपेज फैट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि रिस्पेक्टिवली आपने याद रखने के पहले वाला पहले को डाइजेस्ट कर रहा है, दूसरे वाला दूसरे को, और तीसरे वाला तीसरे को, इसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली। आगे आ जाएगा आपके पास डी। अब सपोज करें पहले 3 पॉइंट लिखे थे, शॉर्ट क्वेश्चन था, वो आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं विलस, प्लूरल विलाय। विलस एक होता है और प्लूरल इसका विलाय होता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलस क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? माइक्रोविलाय भी होते हैं और खुद भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फूड जो डाइजेस्ट हो चुकी है उसकी एब्जॉर्प्शन किस में होती है? विलाय के अंदर होती है। इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ वाया कैपिलरीज एंड लैक्टियन। आप में से कोई बता सकता है विलाय के अंदर कौन कौन से, विलाय के अंदर कौन कौन से मटेरियल जो है एब्जॉर्ब होते हैं? जी, नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, यहां पे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। नंबर सेकंड यहां पे अमाइनो एसिड्स की, ए अमाइनो एसिड की, याद रखिएगा वाटर की एब्जॉर्प्शन भी होती है। उसके बाद ये मेन कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद सम डाइसैकेराइड भी एब्जॉर्ब होते हैं और सम ग्लिसरॉल भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, याद रखिएगा। मोनोसैकेराइड में एक एग्जांपल अगर देखें तो वो ग्लूकोज हो सकता है। तो ये सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं किसके अंदर? विलाय के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ? बाइल की तरफ। बाइल में हमने किसकी बात करनी है? येलोइश ग्रीन फ्लूइड। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बाइल का कलर क्या होता है। बेटे हमारे जो जितने भी ये लेक्चर्स होते हैं, आप इसमें देखें 9th और 10th के तमाम टॉपिक्स के हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं हमारे चैनल पर। अभी आपको लिंक यहाँ पे अगेन से शेयर कर देते हैं सर, आपको अभी लिंक मिल जाता है यहाँ पे। दैट emulsify fats breaks large fat globule into smaller ones। यानी कि बाइल का काम क्या होता है? एमल्सिफिकेशन। क्या करता है? लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है। यानी कि आप कहते हैं ये बड़े पार्टिकल थे, तो जो फैट के बड़े पार्टिकल थे, यहाँ पर ये चेंज कर दिया है, ये एमल्सिफिकेशन कर दी है किसने? बाइल ने फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर।
फिर मजीद इसकी एमल्सिफिकेशन होती है, मजीद छोटे जो है वो ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं एमल्सिफिकेशन। इसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्यों एमल्सिफिकेशन होती है? ताकि यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बन जाए। अच्छा, आगे चलते हैं जी। न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम। एसिडिक काइम, काइम क्या होता है? यानी कि जब फूड स्टमक में मौजूद होती है तो स्टमक से जैसे फूड आएगी किसके अंदर, किसके अंदर आएगी? इंटेस्टाइन में। उस वक्त ये एसिडिक होती है, क्योंकि स्टमक में जो फूड है अब उसको, उसकी डाइजेशन हो चुकी है, उसको हम काइम कहते हैं। सेमी डाइजेस्टेड होता है, उसमें HCl भी मौजूद होता है, एंजाइम भी मौजूद होते हैं, उसको काइम कहते हैं। उसकी नेचर एसिडिक होती है। उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? यहाँ पे न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, यहाँ पे भी बाइल का रोल होता है, क्योंकि बाइल के पास भी क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। अच्छा, आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? याद रखिएगा, HCl बनाते हैं, पेप्सिनोजन बनाते हैं और म्यूकस बनाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो ये बन जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिव है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन की डाइजेशन होगी किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड के अंदर। पीपी का मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉलीपेप्टाइड के अंदर इसकी डाइजेशन हो जाएगी। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल्स। म्यूकस क्या करता है? स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल्स को, ताकि किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से और पेप्सिन दोनों से प्रोटेक्शन देता है। अगर रेनन, नोट लाइकली मीन मेंट रेनन इन द डाइजेशन कॉन्टेक्ट। अब रेनन सेक्रेटेड इन द स्टमक ऑफ इन्फेंट्स। जो शीरखार बच्चे होते हैं, जो दूध पीते हैं, वो जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, शीरखार जिनको कहते हैं, उनके अंदर जो दूध होता है इसको जमाने के लिए ये एंजाइम इस्तेमाल होता है। हेल्प इन कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क की कोआगुलेशन करता है। प्रोटीन, कैसीन, एडिंग डाइजेशन इन इन्फेंट्स, ताकि इन्फेंट्स के अंदर जो दूध वो पीते हैं वो उसकी डाइजेशन हो जाए। आगे चलते हैं। HCl इन स्टमक। HCl इन स्टमक का क्या रोल होता है? स्टमक के अंदर HCl का क्या रोल होता है? देखते हैं। क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। ये क्या क्रिएट करते हैं? एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं फॉर पेप्सिन टू बिकम एक्टिव। किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल भी करता है। ठीक है, दो बातें। एसिडिक मीडियम यानी कि pH को लो कर देता है, याद रखिएगा, pH को लो करता है। अच्छा, pH को लो करता है, कितनी लो करता है? तकरीबन ये 2 pH होती है, याद रखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, फूड को सॉफ्ट भी करता है। अच्छा, फिर एक और भी बात बता देता हूँ, जो एंजाइम पेप्सिन होता है उसके लिए मीडियम लो pH चाहिए होता है। आगे चलते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन का काम क्या होता है? कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा होता है वो डायरेक्ट जो है, कोआगुलेशन का मतलब होता है जमा देना, जमाने को कहते हैं। जैसे दही जम जाता है, दूध जम के दही बन जाता है, इसको कहते हैं कोआगुलेशन। अच्छा, कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर। अब होता क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड की डाइजेशन होके एब्जॉर्प्शन हो गई है। अब वो ब्लड के अंदर, ब्लड डायरेक्टली जो है वो हार्ट की तरफ नहीं जाता, उसने पहले जाना है किसके पास? लिवर के पास। वहाँ पे उसकी क्लीनिंग होगी और फिर लिवर से ब्लड किसके में जाता है? हार्ट में जाता है। तो यहाँ पे ये कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लिवर फॉर प्रोसेसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज। यानी कि उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको स्टोर भी करनी है। अगर वहाँ पे कोई जहरीला मादा मौजूद है, जहरीला मटेरियल मौजूद है, उसको डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई का मतलब है उसके जहरीलेपन को ख़त्म करना है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन तक कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड शुरू हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, ड्रा एंड लेबल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ विलस। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को LS भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसको ऐसे काट के दिखाया गया। तो आप ज़रा गौर करें, इसके सबसे पहले आपको बाहर एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं।
ये नज़र आ रहे हैं एपिथेलियल सेल्स। आप जरा यहाँ पे इसको नोट करें तो आपको कुछ यूँ नज़र आएंगे, ये सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल इस तरह से, और इनके अंदर आपको इसका न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। तो आप देखिए सिंगल सेल्स की एक लेयर है, इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। फिर आप ज़रा गौर करें तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ये वाली ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये आपस में ब्लड कैपिलरीज इस तरह से कनेक्टेड आपको नज़र आ रही है, ये ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके मिड के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लैक्टियल, ये लिम्फेटिक वेसल मौजूद है। फिर यहाँ पर आपको इसकी वेन भी नज़र आ रही है और आर्टरी भी नज़र आ रही है, वेन भी नज़र आ रही है और आर्टरी भी नज़र आ रही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। तो आपने इसको स्ट्रक्चर को ड्रा करना है और लेबल करना है, तो आपको 3/3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3, Name the structure that secrete enzyme necessary for human digestion. The structure that secrete enzyme necessary for human digestion including salivary gland. आपने इनको एनालिस्ट करना है, आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपने इनको एनालिस्ट कर लेना है। salivary gland, नंबर 2 gastric gland, नंबर 3 pancreas, नंबर 4 intestinal glands इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपके पास आ गए। और नंबर 5, ये जो 5 है ये एंजाइम रिलीज नहीं करता, लिवर जो है वो एंजाइम रिलीज नहीं करता, ये आपने याद रखना है। इसके साथ आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस होता है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, पेप्सिनोजन है, और इसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है। पेप्सिन इनएक्टिव क्यों बनता है, एक्टिव क्यों नहीं बनता? जी बेटे आपका कोई क्वेश्चन बोले मुझे बताइएगा। अच्छा आगे चलते हैं जी, पेप्सिन इज प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजन, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइजेस्टिंग द सेल्स ऑफ स्टमक वॉल। यानी कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होगा तो स्टमक की अपनी वॉल्स के जो सेल्स हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस है उसको क्या कर देगा, उसको ये डाइजेस्ट कर देगा। ये वाले नोट्स इंशाल्लाह आपको हम अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। YouTube चैनल में गूगल ड्राइव का जो लिंक है इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा। आप YouTube चैनल पे जाएं तो आपको वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं, आज ही इंशाल्लाह डाउनलोड कर दिए अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Where it is produced. If pepsin were active inside the stomach cells, it could begin digesting the protein of those cells, causing self-digestion. ये क्या करने लग जाएगा, सेल स्टमक के अपने सेल्स की डाइजेशन करने लग जाएगा। आगे चलते हैं जी, why must digested food be distributed by blood in man and other animals? अब फूड जो डाइजेस्ट हो गई है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी है? अच्छा, digested food must be distributed by blood in humans and other animals because cells through the body need constant supply of nutrients and energy. ज़ाहिर सी बात है तमाम सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी कि ट्रांसपोर्ट करना इसको ज़रूर होता है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाउ इज च्यूइंग इंपॉर्टेंट टू योर डाइजेशन। च्यूइंग जो चबाया जाता है, फूड को चबाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखें सबसे पहले तो उसको पास करना होता है, फूड को चबा के उसका सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतना एंजाइम का इफेक्ट उसके ऊपर आसानी से हो सकता है। च्यूइंग इज इंपॉर्टेंट टू डाइजेशन बिकॉज इट मैकेनिकली ब्रेक्स। च्यूइंग को याद रखिएगा, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन भी इसको कहते हैं। फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है ताकि एंजाइम उसके ऊपर एक्शन कर सकें। इट ऑल्सो मिक्सेस फूड विद सलाइवा, सलाइवा के अंदर फूड की मिक्सिंग भी होती है, विच बिगिन द केमिकल डाइजेशन।
पहले मैकेनिकल डाइजेशन, अब केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन होती है जो एंजाइम की डाइजेशन होती है, उसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। एंड हेल्प इन फॉर्मिंग बोलस, जब माउथ के अंदर इसकी च्यूइंग होती है तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं, और फिर वो बोलस पास करता है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ पैंक्रियाटिक जूस डिड नॉट रीच टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। जब पैंक्रियाटिक जूस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता तो क्या होता है, जाहिर सी बात है उसके पास मल्टीपल एंजाइम्स हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी होते हैं, फूड प्रॉपरली न्यूट्रलाइज भी नहीं होती और प्रॉपरली फूड के कंटेंट की डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंजाइम इसके पास होते हैं। If pancreatic juice didn't reach the small intestine, the digestion of protein, carbohydrates and fats would be incomplete. यानी कि जो डाइजेशन होगी वो इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज would be absent. This would lead to malnutrition, indigestion and undigestible food in the feces. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ जाएगा, why pepsin is unable to perform its enzymatic activity in small intestine. Pepsin is unable to function in the small intestine. पेप्सिन काम करता है स्टमक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पीएच क्या होती है, 2 pH होती है, 1.5 to 2 pH होती है, इसमें काम कर रहा होता है। अगर जैसे ही फूड जाती है, एसिडिक काइम पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करके बेसिक कर दिया जाता है, अल्कलाइन कर दिया जाता है। तो जब पीएच चेंज हो जाती है तो उस वक्त ये वाले एंजाइम क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये काम उसमें नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द बाइल। बाइल के साथ किसकी कॉन्टैक्ट आता है, बाइल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ड्यूडेनम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। it is released into the duodenum from the gallbladder to the bile duct to help the digestion। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जो बाइल था बना है लिवर में, और लिवर में बनने के बाद ये किस में चला जाता है, गॉल ब्लैडर में, वहाँ से फिर बाइल डक्ट के ज़रिए से ड्यूडेनम में आता है और वहाँ पे डाइजेशन एमल्सिफिकेशन कराता है। एग्जैक्टली आपने ये जो आपके पास क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास वो जो 13 to 14 लाइंस होती हैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपने सारी वो फिल करनी होती है। आपका जो रेलेवेंट आंसर होता है आपने वो रेलेवेंट आंसर ही उसमें देना होता है। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है उसका रेलेवेंट उसी का आंसर है। और आपने जो आंसर आपके हैं उसको पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, हेडिंग्स बना के लिखना है। आगे चलते हैं। सम सेल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल। सम सेल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन। अब वो सम सेल्स का पूछ रहा है, कौन से सम सेल्स है। याद रखिएगा हमने इसकी बात की थी कि ये म्यूकस सेल्स होते हैं। पहले हम कहेंगे म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस बनाते हैं, यह पहला पॉइंट आ जाएगा। सेकेंडली आप बताएंगे ये इसका फंक्शन क्या है, तो फिर आप फंक्शन बताएंगे HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको बचाता है। पहले उसकी प्रोडक्शन आ जाएगी, फिर उसकी फंक्शन आ जाएगी, फिर आप इस म्यूकस जो है उसकी आप बता सकते हैं जी, उसकी कंपोजिशन भी बता सकते हैं। Form a protective lining that prevent these substances from the harming the stomach wall and causing ulcer। सपोज करें इसके बाद आप इसका इफेक्ट भी बता सकते हैं। अगर म्यूकस नहीं है, मतलब पहले उसकी प्रोडक्शन बता दें कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फिर फंक्शन बता दें, फिर आप बता दें उसका इफेक्ट। अगर म्यूकस ना हो तो क्या होता है। जब 3 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे तो 3 रूब्रिक्स आपके कंप्लीट होंगे, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, following table shows the names of 3 enzymes found in alimentary canal. Complete the table by writing names of substrate and product for each। अब आपके पास 3 एंजाइम लिखे हुए हैं, 1 2 3, तीनों के आपने टेबल को फिल कर देना है, तो आपके रूब्रिक्स कंप्लीट होंगे, तो आपके उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपके मार्क्स मुकम्मल है। नेम द एंजाइम, प्रोटीएज, सबस्ट्रेट प्रोटीन, प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स। नेम द एंजाइम, अमाइलेज, सबस्ट्रेट स्टार्च और प्रोडक्ट माल्टोज। नेम द एंजाइम, लाइपेज, सबस्ट्रेट लिपिड्स और प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। कंप्लीट है क्वेश्चन। अब बेशक वहाँ पे 13 लाइंस मौजूद हैं, लेकिन आपका ये 4 लाइंस में आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन मुकम्मल है, आपके रूब्रिक्स मुकम्मल है, कंटेंट मुकम्मल है, आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर
12 write the function of each type of teeth. The 4 types of teeth are incisors, canines, premolars and molars. आपने इनको एनलिस्ट कर देना है. एनलिस्ट करने के बाद यानी कि 1 2 3 4 incisor bite into food and cut it into smaller pieces. एक बात, are used for tearing food. canines food को टीयर करते हैं. premolars ये chew करते हैं और grind करते हैं. molars chew और grind up करते हैं. इन दोनों का फंक्शन सेम है. आपने 1 by 1 सबके फंक्शन लिख देने हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन. आगे चलते हैं. डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के अंदर आप देखें आपके पास 3 पॉइंट्स बताए गए 1 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 13 में अगर 3 मार्क्स का है तो देखिए 1 + 1 + 1 3 रूब्रिक्स मेंशन है. 3 आपकी बातें कंप्लीट है तो आपको क्वेश्चन कमल मिल जाएगा. अच्छा, इसमें टीथ के अंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. अगर आप बना सकते हैं तो वो बेहतर है. आगे चलते हैं. डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी. फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट द सलाइवरी ग्लैंड टू सेक्रेट सलाइवा. द वाटर एंड म्यूकस इन सलाइवा मॉइस्चन द फूड, सॉफ्टन एंड लुब्रिकेट. ये पहला पॉइंट आ गया. सेकेंडली, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज, फिर सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये डाइजेशन करता है स्टार्च की इनटू माल्टोज. 2 पॉइंट. तीसरा पॉइंट, अनदर एंजाइम लाइपेज is produced by the cells in the tongue. It break down triglyceride to mostly diglyceride and fatty acids. 3 पॉइंट्स आपने लिखे हैं. 3 रूब्रिक्स कंप्लीट है तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है जी द इम्पॉर्टेंट वन. इसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपका फिर केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होगा. फीचर्स हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन. फीचर्स हैं a definition, process involved, location, enzyme, purpose and example. Mechanical digestion, physical breakdown of food into smaller pieces होता है. chewing and grinding and churning होती है. mouth, stomach किसमें इन्वॉल्व होता है? stomach के अंदर churning होती है. और नेक्स्ट जो आपके पास मौजूद है नो एंजाइम, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता. इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया सिर्फ बढ़ाते हैं. chewing by teeth and churning of the stomach, एग्जाम्पल ही आ गई. यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ऑफ फूड मॉलिक्यूल बाय एंजाइम एंड केमिकल. एंजाइमेटिक रिएक्शन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है. इन्वॉल्व एंजाइम लाइक अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज. कन्वर्ट लार्ज मॉलिक्यूल इनटू एब्जॉर्बल फॉर्म स्टार्च टू माल्टोज बाय एंजाइम. ये इसकी एग्जांपल आ गए. तो इसको हमने बार बार डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. एक्सरसाइज चैप्टर 1 की कंप्लीट होती है. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड से शेयर करना है, हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट्स लाजमी देने हैं, अपनी सजेशन भी लाजमी देनी है. इसके साथ आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी. अब माइक ऑन करने की इजाज़त आपको नहीं है. आप अपने मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं और हमें आंसर हमसे ले सकते हैं. लेक्चर कंप्लीट होता है. व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. उसके ऊपर भी हमने तमाम सब्जेक्ट के MCQ लाजमी दिए हैं. इंपॉर्टेंट वन है, प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं. उनको आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा. आज के लेक्चर में मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.